चलिए बात करेंगे कोरोना के संदर्भ में। जी हां, चाहे देश की बात हो या फिर प्रदेश की, कोरोना एक बार फिर से तांडव मचाने लगा है और इस तांडव का असर यह है जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है, चूंकि प्रदेश में और देश में कोरोना के मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है और सवाल सबसे बड़ा यही, क्या देश में और प्रदेश में चौथी लहर की शुरुआत तो हो गई है क्या? रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वायरस का खौफ एक बार फिर लौट रहा है। करीब 1 महीने पहले कोरोना के मरीज ना के बराबर थे, लेकिन अब बीते 2 हफ्तों से कोरोना के केस तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और चौथी लहर की आशंका ने जोर पकड़ लिया है। कोरोना का ये साया इस बार बच्चों पर हावी दिखाई दे रहा है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही 5 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन लाने जा रहा है। बच्चों को वायरस के खतरे से दूर रखने वाली इस वैक्सीन का नाम है कार्बेवैक्स वैक्सीन। बच्चों के लिए कार्बेवैक्स, 5 साल तक के बच्चों को लगेगी कार्बेवैक्स वैक्सीन। डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी है। कमेटी ने की कार्बेवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश। सीईसी की सिफारिशों को डीसीजीआई की मंजूरी के लिए भेजा गया। बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में बच्चों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल को बंद करना पड़ा था। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार पर नजर डालें तो देश में 2451 नए कोरोना केस सामने आए हैं। फिलहाल 14,241 एक्टिव केस पूरे देश में बताए जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 54 लोगों की जान भी गई है, यानी नए केसेस में 2.98% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं कोरोना संक्रमण का प्रभाव राजधानी दिल्ली में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। राजधानी में कोरोना की रफ्तार, देश में ओमिक्रॉन के 8 नए वेरिएंट मिले हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट के 1 केस की पुष्टि हुई है। राजधानी में 24 घंटे में 965 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिल्ली में फिलहाल 3000 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों पर फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। करीब 2.5 साल बाद जब लोगों ने वायरस को लगभग खत्म मान लिया, तो वहीं एक बार फिर से जनजीवन सामान्य होने लगा तो वायरस ने दोबारा से दस्तक दे दी है, जिसके बाद से राज्य सरकारों ने हटाई गई पाबंदियों को दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा, दिल्ली के बाद पंजाब में भी मास्क एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है, यानी सावधानी और बचाव ही खतरे को टालने और रोकने में मदद कर सकता है। नहीं तो एक बार फिर राज्यों में सख्ती का दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना को लेकर ग्राउंड जीरो से फरीदाबाद में क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, इसको भी हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश भाटी, फिलहाल फरीदाबाद में गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो कितने एक्टिव केसेस हैं और दैनिक मामलों में कितना उछाल देखा गया है? जी यस, देखिए जैसा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो फरीदाबाद में कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रहे हैं। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो 64 मरीज हैं जो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं,
उसी को देखते स्वास्थ्य विभाग ने जो टेस्टिंग का काम है वो भी कहने के बढ़ा दिया। जहां उनका टारगेट 500 था, अब फिलहाल वो है 2000 का टारगेट कर दिया गया। डेली जो है 2000 का टेस्टिंग उन्हें करनी पड़ेगी। लेकिन उसी को देखते हुए जो यहाँ के पुलिसकर्मी है वो भी अब सुक्त हो गई है और लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों के चालान भी जो है वो करने का काम कर रही है। देखिए, एक बार मैं आपको साफ दिखा देना चाहता हूँ कि पुलिस सुबह से ही रोडों पर है और लोगों को जागरूक कर रही है। जो लोग मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं उन लोगों का चालान भी जो है वो पुलिस कर रही है। लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं फरीदाबाद में, अगर इस तरीके से लोग लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले समय में जो कोरोना के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ेंगे। तो देखिए, चौकी इंचार्ज उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं? सर, क्या नाम है? उमेश कुमार, चौकी इंचार्ज, बस अड्डा बल्लभगढ़। सर, कोरोना के मामले आज हम सुबह से ही कम से कम 800-900 लोगों को समझा चुका हूं कि भैया मास्क लगाओ। तो लोग बाग जेब में रखते हैं या बैग में रखते हैं, वे तुरंत लगा लेते हैं और 10-20% लोग बाग मास्क का यूज भी कर रहे हैं। तो हम बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई विदाउट मास्क एनसीआर में नहीं रहना। तो क्या सर लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं जो लोग नहीं मान रहे हैं? फिलहाल अभी चालान की प्रक्रिया शुरू नहीं करी है। हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले एक बार लोगों को समझा दें 2-4 दिन, फिर उसके बाद में अगर नहीं माने तो चालान करना शुरू करें। देखिए, इनके साफ तौर पर कहने के लोगों को समझाने का काम भी जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। जो लोग नहीं मान रहे हैं तो जो सरकार के आदेश जो अधिकारी को जो आदेश आएंगे उसके बाद जो है लोगों के चालान भी जो है वो किए जाएंगे। जी ठीक है जयप्रकाश भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया।